एआई आपकी जॉब के दर पे है। चैट जीपीटी यूनिवर्सिटी इम्तिहान पास कर रही है बिजनेस स्कूलों में और लॉ स्कूलों में, और ये बोट अमेरिका में मेडिकल लाइसेंसिंग का इम्तिहान तक पास कर चुका है। दीगर एआईज लिखे हुए मतन से इमेजेस बना रही हैं या मौसीकी तरतीब दे रही हैं। इस सब के साथ अगर जदीद रोबोट्स की सलाहियतों को भी जमा कर लिया जाए तो ये सब कुछ इंसानी काम के तकरीबन हर एक फील्ड को मुतासिर कर रहा है। ये दौर कितना पेचीदा है ना जिसमें हम रह रहे हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि मसनूई मखलूक के इंसानी जिंदगी पर असरात के हवाले से खदशात 2700 साल पहले भी मौजूद थे। कदीम यूनान में यूनानी माइथोलॉजी या असातीर ज़हीन ह्यूमनाइड्स की कहानियों से भरी हुई हैं। आइए ऐसी चंद एक मिसालें देखते हैं और उन सवालात को भी जो आज हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ात का सबब बने हुए हैं। ग्रीक माइथोलॉजी और आज की एआई। यूनानी माइथोलॉजी के मुताबिक बहुत सी मसनूई मखलूक का खालिक हेफेस्टिस था, जो आग, कारीगरी और आहनगरों का खुदा था। एक दिन उसने अपने नायब बनाने का फैसला किया, लिहाजा उसने मेडिन्स को बनाया जो सोने से बने हुए थे। ये फहम रखते थे, ज़हीन थे और बोलने की सलाहियत रखते थे। मेडिन्स अपने खालिक की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाकर उसके मुताबिक अमल करते थे। एक खादिम की तरह काम करने वाले उस रोबोट का मुकाबला हम आज के दिन से भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रोबोट वैक्यूम्स या सर्विस रोबोट्स को ही ले लीजिए। इन इजादात की बड़ी वजह लेबर को बचाना है। लेकिन अगर एआई और रोबोट्स इंसानी मुलाजमतों पर कब्जा कर लेंगे तो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को तो शायद फायदा होगा, मगर उन वर्कर्स का क्या होगा जिनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। हेफेस्टिस ने सिर्फ अपने मददगार ही नहीं बनाए, बल्कि ऐसी मशीनें भी बनाई जो नुकसान पहुंचा सकती थीं। मिसाल के तौर पर तांबे से बना देवहेकल टेलस, एक पहरेदार रोबोट जिसे जजीरा क्रीट की हिफाजत के लिए तख्लीक किया गया। ये जाइंट इंसानों की तरह जहानत का हामिल तो नहीं था, मगर ये अपने गिरदोपेश के साथ इंटरैक्ट या तामुल कर सकता था, भले ये इंटरैक्शन बहुत सादा नौयत का था। असल में ये सिर्फ जजीरे तक पहुंचने वाले बहरी जहाजों पर चट्टानें फेंकता था या फिर दुश्मन को बगलगीर होकर मौत की नींद सुला देता था। लेकिन जंगों में रोबोट्स के इस्तेमाल का ख्याल वहां से शुरू हो गया था। ताज़ा तरीन सूरत यह है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी गैर कानूनी जंग में मसनूई जहानत की हामिल और इंसानों के बगैर जंगी कार्रवाइयां करने वाली मशीनें इस्तेमाल कर रहा है। इससे यह सवाल पैदा होता है कि मुस्तकबिल में इस टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी आमराना रवैये रखने वाले हुक्मरानों को अपने लोगों पर सख्तर कंट्रोल रखने के काबिल बनाती है। एआई किस तरफ बढ़ रही है? इसका जवाब शायद पंडोरा की स्टोरी कहानी से मिल सकता है। पंडोरा हुब्रीज को सजा देने के एक हथियार के तौर पर तख्लीक की गई थी। यूनानी माइथोलॉजी में हुब्रीज ऐसे लोगों को कहा गया है जिनकी खुद एतमादी इस हद तक बढ़ जाती थी कि वो भी खुदाओं जैसा बनने का सोचने लगते थे, इसलिए उन्हें सजा दिए जाने और वापस अपनी औकात में रखने की जरूरत पड़ती थी। इस ह्यूमनाइड को इस तरह तख्लीक किया गया था कि वो लोगों को तोहफे की शक्ल में धोखा दे सके। जमीन पर वो अपने जार को खोलती थी और इंसानियत के खिलाफ हर तरह की बुराइयां फैला देती थी। पंडोरा के जार की तरह एआई भी एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। हमें इनपुट्स और आउटपुट्स का तो पता है, मगर इसका फैसला साजी का प्रोसेस वाज़ेह नहीं है, इसे तैयार करने वालों के लिए भी। क्या एआई इंसानों के लिए खतरा है? क्या मसनूई जहानत इंसानों के लिए एक खतरा है? आइए खुद चैट जीपीटी से पूछते हैं। चैट जीपीटी के मुताबिक कारगुजारी और पैदावारी सलाहियत या प्रोडक्टिविटी में इजाफा इसके मस्बत असरात हैं। वो इसके मनफी असरात को भी तस्लीम करती है जो इंसानों की मुलाजमतों में कमी और एआई का मुमकिना गलत इस्तेमाल की सूरत में हो सकते हैं। यूनानी असातीर के मुताबिक जब ये मसनूई वजूद जमीन पर आना शुरू हुए तो फिर उन कहानियों का कुछ ज्यादा खुशकुन इख्तिताम नहीं हुआ था। लेकिन ये बात ज़हन में रखना जरूरी है कि ये सिर्फ मिथ्स या अफसानवी बातें हैं। पुरानी कहानियों और हमारी आज की दुनिया के दरमियान ताल्लुक तलाश करना खुशकुन तो लगता है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुरुस्त तौर पर रेगुलेट किया जाए और फैलाया जाए तो ये हैरान कुन तौर पर फायदेमंद साबित हो सकती है। और यूनानी माइथोलॉजी की तमाम तर चमक दमक और तबाहकारियों से हटकर आइए देखते हैं कि एआई इंसानों की कैसे मदद कर सकती है। माजूर अफराद की मदद। आवाज के जरिए काम करने वाली एआई बड़ी पेशरफ्त है, जिससे मिसाल के तौर पर ऐसे अफराद को अपने गिरदोपेश से आगाही मिलती है जो देखने की सलाहियत से महरूम होते हैं।
नई और ज्यादा मौसर अद्वियात की तैयारी। AI के जरिए सिमुलेशन मुहक्किकीन अद्वियात के लिए नए मॉलिक्यूल्स की शनाख्त के काबिल हो गए हैं और फिर इन अद्वियात की बड़े पैमाने पर तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन फार्मूले को चुन सकते हैं। कुदरती आफात की सूरत में मदद। मौसमियाती डाटा को AI प्रोग्राम्स के साथ मिलाकर मौसम के बारे में इंसान माहिरीन की निस्बत कहीं ज्यादा बेहतर पेशगोई की जा सकती है। इसी तरह हंगामी हालात के बारे में जैसे सैलाब और तूफान वगैरह की सूरत में बचाव के लिए पहले ही से जरूरी इक़दामात मुमकिन हो जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदाजों के मुताबिक AI 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स खत्म कर देगी, लेकिन इसी के सबब 97 मिलियन मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा होंगे। आपके ख्याल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई एक खतरा है या फिर आप इससे जुड़े मुमकिनात के बारे में पुरजोश हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। जल्द ही एक और एक्सप्लेनर के साथ आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।